मैंने कहा कुछ जगह तो हम पूरे ताकतवर हैं, कुछ कुछ जगह थोड़े कमजोर हो गए। तो बोले जी कई तरह के मैकेनिज्म होते हैं। अरे भाई सारे मैकेनिज्म भी ठीक हो जाएंगे, हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए और हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि आप एकदम झंडे गाड़ करके बैठ जाए। आप लोगों ने अलग अलग जिलों से हो, आप लोग कहां तो ओडिशा, फिर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर के स्टेट, पूरा असम, पूरा पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार, इतना बड़ा परिवार यहां पर बैठा है सुदूर सुदूर तक। जो इमोशनल, जो इंस्पिरेशन है आपके अंदर, जो अंदर जो है आपके अंदर इमोशनल बाउंडिंग है, स्पिरिट है, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन है, फायर है अंदर, वो तो है ही आपके अंदर। और उसको हम जो है जलाते रहेंगे, उस ज्योत को बुझने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी बड़ी बातें हैं। एक ही ब्रांड है, एक जगह उसका 80% मार्केट शेयर है, 90% है, दूसरी जगह 50% पे आ गए, तीसरी जगह 20% पे आ गए, फिर 10% पे आ गए। ये 10 और 100 का फासला तब तो हो सकता है भाई जब नाम कमजोर हो। काम कमजोर है तो उसको तो हम ठीक कर सकते हैं, पर नाम तो आप ऐसे कहीं से ला नहीं सकते। उसके लिए तो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। पहले काम कई प्रकार का काम होता है। ब्रांडिंग के लिए अलग काम होता है, ट्रस्ट के लिए अलग काम होता है, रिसर्च के लिए अलग काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग काम होता है, सप्लाई चेन के लिए अलग काम होता है। कई तरह के काम होते हैं, नाम होते हैं, उन कामों से फिर नाम बनते हैं। तो भाई अब मैं एक बात कहता हूं भाई, नाम तो अब पतंजलि और रुचि ये दोनों मिल गए, दोनों का एक बड़ा एक आभा मंडल हो गया है, एक ओरा बोलते हैं उसको अंग्रेजी के अंदर। इतना बड़ा ओरा, इतना बड़ा ट्रस्ट, इतनी बड़ी लॉयल्टी, इतना बड़ी इमोशनल बाउंडिंग, इतना बड़ा भरोसा। पतंजलि और रुचि ये दोनों नाम इतने बड़े हैं कि दोनों मिला करके इनके बराबर कम से कम एफएमसीजी में तो कोई दूसरा नाम है नहीं। और ये तो पूरे देश में ना अलग अलग एजेंसियां हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट बनती हैं। तो पिछले करीब 5 सालों में सबसे बड़ा ट्रस्ट और लॉयल्टी यदि किसी ब्रांड के साथ में है, नंबर 1 ब्रांड इन ट्रस्ट एंड लॉयल्टी वो पतंजलि रहा है। ये मतलब ये तो रिसर्च है, इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। रुचि भी उसके साथ जुड़ गया तो ऑटोमेटिकली ब्रांड की इमेजिनेशन चेंज हो जाती है। उसकी जो है, मैं कॉमर्शियल लैंग्वेज में उसको बोलूं, मार्केट की भाषा में बोलूं तो उसका पूरा का पूरा ब्रांड का जो लुक है, उसका जो ब्रांड का प्लेसमेंट है, ब्रांड की जो पोजीशनिंग है, तो पोजीशनिंग बोलो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही। तो ब्रांड की पोजीशनिंग होती है और उसके पीछे एक मैकेनिज्म होता है। तो ब्रांड की पोजीशनिंग की जहां तक बात है, उसमें तुम लोग अब किसी से कम हो नहीं। तो भैया अब तो एक ही बात बच गई है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी ज्यादा। पहले भी की है। अब आप कह रहे हैं कि इतनी बात क्यों कह रहे हो आप मेहनत के बारे में? मैं इसलिए कह रहा हूं, आप में से चलो मैं खुद ही पूछता हूं, ओपन डिस्कशन कर रहे हैं आपसे, ठीक है? और उसके सारी रिकॉर्ड है यहां। ऑयल का मार्केट कितना बड़ा है टोटल? मैंने कहा 4 से 5 लाख करोड़ का है। कितना है? ऑयल और घी, ये 4 से 5 लाख करोड़, बहुत बड़ा है ये। 4 से 5 लाख करोड़। अच्छा, इसमें मार्केट शेयर किस आधार पर होता है? तो बोले जी उसमें होता है जो ब्रांडिंग के आधार पर चीजें बिकती हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ब्रांडिंग होती है। बाकी तो 4-5 लाख करोड़ का आटा चावल का है, 4-5 लाख करोड़ का ही ये खाने पीने की चीजें, यही तो बहुत बड़ा है ना। उसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ब्रांडिंग चलती है, अनऑर्गेनाइज में तो अपने घर से लिया, निकाल लिया, बेच दिया, खा लिया, या छोटा मोटा इधर उधर से कर लिया, वो पेल पाल के खा पी गए, ठीक है। तो ये भी तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अब इसमें
आपके एरिया में कितना तेल का मार्केट है इतना तो आपको नॉलेज होता ही है। सर्वे पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, आपको पता है जो इस फील्ड में काम करते हैं तो आपको पता है कि आप एरिया में कितने, बाकी सेल्स वालों ने थोड़ा आपको आंकड़े उकड़े दे करके समझा रखा होगा। तो आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हो, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो तेल आप बेचते हो, क्योंकि सारे तेल तो आप नहीं बेचते, जैसे पतंजलि में तो हम सारे तेल बेचते हैं पाम को छोड़ करके। पाम इधर से आ गया तो अब कुछ भी बचा नहीं है, तो अब कोई ऐसी चीज नहीं जो बची हो। तो आप अपना जो तेल आप बेचते हैं और उसमें आपकी कितनी मार्केट शेयर है। देखो सारी लड़ाई तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की लड़ाई होती है। ये कॉर्पोरेट वार है, इसमें लड़ाई किसकी है? मार्केट शेयर की। ये जो सारी लड़ाई है किसकी है? मार्केट शेयर की लड़ाई है। सीधी सी बात, प्रिंसिपल्स की एक ही सुन लो। पतंजलि एक अलग प्रकार का ब्रांड है जिसको अलग आभा मंडल है, जिसका हर प्रोडक्ट एमआरपी पर बिकता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च है, उसके एमआरपी के भी पीछे एक साइंस है, और इसके पीछे स्वामी रामदेव की नहीं, हमारे पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की करोड़ों वर्षों की तपस्या, उस तपस्या का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, तो एक बहुत बड़ा उसके पीछे पुण्य जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अब रुचि सोया मैंने कहा लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड रहेगी, उसके अंदर बड़े बड़े काम होंगे। आप लोगों को ही जब मैं 2-3 साल बाद यहां पर मीटिंग करने आऊंगा तब आप खुद कहोगे एक किसी कंपनी की वैल्यू क्या होती है। अभी तो एनसीएलटी वाली बातें चल रही थी 2-3 साल से, और वो बहुत ऊंचे नीचे चला, लेकिन फिर भी तो मजबूती से खड़े हुए थे। और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हमारी सेल्स टीम का और हमारे पूरे जो फैक्ट्रियों के जो हमारे ऑपरेशन हेड्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे अलग अलग जो विभागों को हेड करते रहे, उन सब ने बहुत तपस्या की। उसके लिए पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन है दोबारा से। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अभी इस समय वैसे तो ये सारा मामला अभी लोगों को पता ही नहीं है। इस समय मार्केट में जो रुचि का जो शेयर है वो कितना परसेंट है? 1%। 99 शेयर किसके पास है? पतंजलि के पास है। वो 1% पर भी अब उसकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते अभी हम, लेकिन फिर भी उसका रेट चल रहा है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। देखो सीधी सी बात बताऊं, वो तो अब क्या कीमत रहेगी भैया? 1% शेयर छोड़ा हमने, 99 तो ले लिया, लेकिन अभी उसका आप मार्केट वैल्यू अभी आप देखेंगे। ठीक है, पतंजलि नाम जुड़ते ही परसेप्शन चेंज हो गया, उसकी पोजीशनिंग चेंज हो गई। देखो चीजें चलती है परसेप्शन से, पोजीशनिंग उसके आधार पर तैयार होती है, उसके आधार पर उसकी वैल्यू होती है, उसके आधार पर फिर ब्रांड बनता है और सारी चीजें चलती है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं जब यहां पर आने वाले 2-3 साल के बाद ही आऊंगा तो आप देखना, आज जिस रुचि सोया के ऊपर हमने 5,000 करोड़ लगाए हैं, 3 साल में इसकी 50,000 करोड़ की वैल्यू करके हम देंगे। क्या बोला? 5,000 करोड़ का ब्रांड लिया, इसकी जो मार्केट कैप बोलते हैं उसको, जो है कॉमर्शियल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसका मार्केट कैप कितना होगा? 50,000 करोड़, क्योंकि इसका करीब 30-40,000 करोड़ तो टर्नओवर कर देंगे हम में। वो ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है। अभी 13,000 करोड़ तो कर ही रहे थे, इस साल भी करीब 15,000 करोड़ हम खींच देंगे। इसमें कैपेसिटी बहुत होती है। कोई भी चीज की ताकत के कई आधार होते हैं, ऐसे कोई अनाप शनाप कुछ नहीं हो जाता है, उसके पीछे कुछ बेस होते हैं। तो आप लोगों को जो है मैं अब विजन में तो 2-3 बातें और बता दे रहे हैं, छोटी छोटी प्रिंसिपल्स वो बताई चुके हैं आपको कि सच्चाई ईमानदारी से काम करो भैया, और कोई ज़्यादा हेर फेर है नहीं, इतनी सी बात है कि इसको काम को बढ़ाना है। अब उसमें विजन और टारगेट में आगे हमारे पास में कई जगह हम लोग 10-20% के शेयर पर बैठे हुए, तो अलग अलग तेलों में हमें मार्केट शेयर कम से कम 25 से 50% का तो मिनिमम टारगेट लेके चलो। क्यों भाई? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यदि अलग अलग तेलों में, भैया अब आपके पास में मैंने कहा
ब्रांड की नाम की कोई कमी नहीं है, भाई काम तो करना ही पड़ेगा। असम हमारा बहुत पोटेंशियल स्टेट है और नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा उसमें आता है। वहाँ हम लोग, हमारे पास तो हम तो मस्टर्ड बेचते हैं और थोड़ा सा राइस ब्रांड बेचते हैं, अच्छा बेच लेते हैं। राइस ब्रांड तो हम लोग नंबर 1 है। राइस ब्रांड में और मस्टर्ड में हम लोग, मतलब जिसको ब्रांड वाला खाना है तो पतंजलि मांग के खाता है। बोलो खाता है कि नहीं खाता? तुम लोग तो जानते हो, उसमें थोड़ी सी मेहनत की है और एमआरपी पर बिकता है। ये है ब्रांड। आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को अब सरसों में भी आप लोगों को, चाहे वो महाकोश है, चाहे वो न्यूट्रीला है, अलग अलग चीजों के बारे में पूरा मैकेनिज्म बनाएंगे, बता रहे हैं। आप लोगों को अब रैक मंगाने वाला काम करना है। सब बहुत काम करना है आप लोगों के पास में, बहुत अपॉर्चुनिटी है। इतना बड़ा मार्केट है, उसके जो भी चैलेंजेस होंगे उनको देखेंगे। अच्छा, बिना चैलेंज आए कोई काम हो जाए तो काम करने का मजा क्या है फिर? कि जो बिना चैलेंज के काम करने में भरोसा रखते हो, तो चैलेंज आने दो। कुछ लोग चैलेंज का नाम ले लेकर के फिर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, पूरा मुर्दा हो जाते हैं। ये तो असम के लिए मैंने बोला। पश्चिम बंगाल में भी बहुत पोटेंशियल है भैया। आप लोग एक बात सुनो, आपको हम एक बात थोड़ी अलग कह रहे हैं। कुछ लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न हैं कि रुचि का काम कर रहे हैं तो अब बाबा जी आ गए, तो बाबा जी तो डंडा जोड़ मजबूत है, तो अभी दूसरों का भी माल बेचने देंगे कि नहीं बेचने देंगे? बेचने तो दे रहे हैं आपको। हमने कहा कि हम कोई ऐसे, ये कोई चीजें ऐसे कोई तानाशाही नहीं है, हाँ? कोई हिटलर शाही नहीं है इसमें। लेकिन एक बात बताओ भाई, माल में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, ट्रस्ट में, लॉयल्टी में, आपको सब तरह के सपोर्ट करने में जब हम लोग आगे हैं, तो भाई आप लोगों को किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक फर्म के लिए या किसी एक कंपनी के लिए फायदा करके काम करने में ज्यादा आनंद होता है या देश के लिए काम करने में आपको ज्यादा खुशी होगी? बोलो, है जोर से तो बोलो। तो भैया किसी एक आदमी के लिए, किसी कॉर्पोरेट हाउस के लिए तुम काम करते हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये सारा देश अपना ही परिवार है। लेकिन एक बात आपसे बताता हूं, पतंजलि के लिए काम क्यों करना, ये एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को थोड़ी सी देर आपको बोलता हूं मैं। हाँ? पतंजलि के लिए काम क्यों करना, रुचि सोया के लिए काम क्यों करना? अभी तक तुम रुचि के लिए भी काम करते थे तो एक दिनेश भाई के लिए काम करते थे, सीधी सी बात है। एक फैमिली के लिए काम करते थे, एक कॉर्पोरेट हाउस के लिए काम करते थे, वो भी कॉर्पोरेट हाउस है। रुचि और पतंजलि को रखना है क्योंकि ये देश का काम है, क्योंकि ये भलाई का काम है, क्योंकि ये देश को आगे ले जाने वाला काम है और उसमें हम भी दो हाथ बटा रहे हैं, ये काम है। तो एक विजन मैं बता रहा था, पतंजलि ही क्यों बेचना, रुचि सोया ही क्यों बेचना। और अब तो आपको सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पतंजलि का बल्क पैक तो सभी को दे रहे हैं। जहां हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कमजोर होगा वहां पतंजलि के बाकी प्रोडक्ट्स भी आपको देंगे। ये स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो सेल्स टीम में भी अच्छे लोग हैं, करीब 98% जवान ही हैं और 2-4 किसी की उम्र भी ज्यादा है तो वो पके हुए फल हैं, उनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो 2-4 की उम्र भी ज्यादा है तो माफ है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो सबके लिए। अब जैसे ये पटनायक और पवित्रा जी एकदम मतलब पके हुए हैं, पूरे घाघ हैं ये तेल बेचने में। हाँ, घाघ बोलते ना, बोले भाई इस मामले में घाघ हैं पक्के। तो एक पूरे प्रोफेशनल हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए फिर से। और हमारे शास्त्री जी भी इधर मजबूत है। देखो भाई, अभी मैं पूरे देश की मीटिंग कर रहा हूं तो भाई सबसे ज्यादा न्यूट्रीला मजबूत नॉर्थ ईस्ट में, तो इसके लिए मकरंद जी का भी मकरंद इधर ठीक से मिल रहा है। तो आज जो है मकरंद जी के चेहरे पर मैंने सबसे ज्यादा खुशी देखी है। नहीं तो मकरंद जी सोचते हुए क्या करे, जो है हमारी टीम और चीजों को हमें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो 2-3 संजीवनी दे रहा हूं आपको। ये नए इनिशिएटिव है। एक तो ये इनिशिएटिव है कि सभी को पतंजलि के बल्क पैक मिलेंगे बेचने के लिए। पतंजलि को लोग नाम से खरीदते हैं। ब्रांड के अंदर एक होता है ना पुल, एक पुश, एक तो ठोकते हैं, एक लोग
खरीदते हैं, सामने से मांगते हैं। तो पतंजलि ब्रांड में पूरा पुल है, पूरे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जहां भी आप लोग काम कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को पतंजलि लोग मांग करके लेते हैं। कई जगह लोग ट्रक मांगेंगे। पतंजलि तो सबको बल्क पैक तो सबको ही दे रहे हैं, जो पतंजलि में देंगे फिर वो दूसरों को नहीं दे रहे। जैसे बल्क पैक आपको ही मिलेगा, जहां हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वीक है वहां आपको छोटे पैक भी देंगे, लेकिन वो सेलेक्टिव जिलों में देंगे, सब जगह नहीं। कुछ जिलों में सेलेक्टिव ऐसे जिले जहां बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो 70-80% जिनके पास में ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो रिटेलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्रेडिंग बहुत करते हैं। जो रिटेलिंग ज्यादा करते हैं एक बार हाथ उठाओ जरा, जो रिटेलिंग का काम काफी अच्छा करते हैं। रिटेलिंग नीचे कर लो। जो रिटेलिंग ज्यादा परसेंटेज में कर रहे थे उनसे पूछा मैंने, जो रिटेलिंग और ट्रेडिंग दोनों 50-50 करते हैं वो हाथ उठाओ। रिटेलिंग और ट्रेडिंग दोनों 50-50 करते हैं, नीचे कर लो। कॉमन स्ट्रेटेजी एक है, बल्क वाला सब आपको मिलेगा, जो आपको मिलेगा वो पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं रहेगा, दोनों ब्रांड अलग अलग चलेंगे। तो ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी तरह का, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जैसे आपको हम सर्वगुण संपन्न आटा दे रहे हैं, तो सर्वगुण संपन्न आटा पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं रहेगा। आईटीसी का जो आटा है उसके कंपटीशन का आटा, उससे 21 या 19 नहीं है। तो पतंजलि में खाली ट्रेडिशनल आटा बिकेगा। एक ट्रेडिशनल आटा हमारा मल्टीग्रेन आटा है, फिर और बाकी चीजें। बेसन है तो बल्क पैक बेसन आपको ही मिलेगा, और सर्वगुण संपन्न का बल्क पैक और कंज्यूमर पैक दोनों ही आपको मिलेंगे। आपको बल्क पैक आपको मिलेगा, दूसरे को मिलेगा ही नहीं। फिर वो थोड़ा बहुत कोई बेच रहे हैं मामूली सा 1-2%, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर इसी तरह से आपको घी, अभी बहुत ज्यादा क्वांटिटी तो उपलब्धि नहीं है, क्योंकि उसमें उतना हम अभी इस समय, जैसे पाम ऑयल का भाव बहुत बढ़ रखा है, ऐसे बटर का भाव बहुत हो रखा है। 70 रुपए ज्यादा हो रखा है इस समय। 1 किलो पर कितना? 70 रुपए ज्यादा हो रखा है इस समय। लेकिन ये भी महीने 20 दिन में ठीक हो जाएगा, लंबी चौड़ी बात नहीं है। जैसे ही जो है मार्च आएगा ये कम हो जाएगा। तो आपको जो है जो भी होगा फरवरी मार्च में जितना जितना उपलब्ध होगा, घी तेल भी उपलब्ध कराएंगे। बहुत कुछ है अपने पास। तो माने आज पतंजलि और रुचि, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सुन लो जरा गौर से। पतंजलि और रुचि सोया दोनों के पास जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उतना देश नहीं दुनिया में किसी ब्रांड के पास उतनी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। इतना बड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वर्ल्ड क्लास कैरेक्टर भी हमारा है, ये उससे भी बड़ी बात है। तो इतनी बड़ी ताकत है, ये बातें बताने के लिए मैं आपके बीच में आया। न्यूट्रिला वाले डिस्ट्रीब्यूटर से एक बार खड़े हो जाओ भाई। न्यूट्रिला डिस्ट्रीब्यूटर्स, अच्छी संख्या इनकी भी एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। सभी स्टेट्स के हैं, सारे स्टेट्स के न्यूट्रिला डिस्ट्रीब्यूटर्स। और सेल्स वाले भी खड़े हो जाओ, न्यूट्रिला वाले, न्यूट्रिला की सेल्स में जो है, ऊपर नीचे सभी खड़े हो जाएं। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, इनकी उपस्थिति भी अच्छी है इधर। तो बहुत बहुत अभिनंदन है भाई आपका। तो तुम्हारे लिए, न्यूट्रिला वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देकर के जा रहा हूं, बैठो। तो न्यूट्रिला में एक तो हम लोग एक तेल लेकर के आ रहे हैं, न्यूट्रिला गोल्ड लॉन्च कर रहे हैं तुम्हारे लिए। अरे भाई न्यूट्रिला वालों के लिए खुशखबरी है तो ताली तो रुचि वाले भी बता दो, तुम्हारे तो घर का ही काम है ये।